गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कारक कारक में, जिसमें आपको इसमें तृतीय विभक्ति पढ़ानी है। ठीक है, तृतीय विभक्ति करण कारक। तृतीय विभक्ति करण कारक का आप लोग जो है, इसका सूत्र है साधकतम करणम। साधकतम करणम, अगर किसी की सहायता से कार्य किया जाता है वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह नेत्र से देखता है, जैसे वह नेत्र से देखता है, वह कलम से लिखता है, अहम कमलेन लिखामि, ये सब क्या, ये तृतीय विभक्ति है, साधकतम करणम का उदाहरण है। इसी प्रकार आपका पढ़ाएंगे संयुक्ते अप्रधाने। संयुक्ते अप्रधान, इसमें क्या होता है, अगर सात शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सात शब्द का अगर प्रयोग किया, जो सात शब्द आता है तो वहाँ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण के साथ बन गए, रामेण सह लक्ष्मणम वनम गच्छति, रामेण सह लक्ष्मणम वनम गच्छति। इसमें क्या है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार इसमें एक सूत्र है एनांग विकार है। अगर जब शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो, जब शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह नेत्र से काना है, वह पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूला है, इसमें क्या विभक्ति, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर आपके अनुवाद में अगर विकार, शरीर में कोई विकार बताया जा रहा है तो वहाँ पे आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। शव पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। ठीक, इसी प्रकार आपका तृतीय विभक्ति में एक सूत्र है प्रकृत्यादि उपसंख्या नाम। अगर किसी की स्वभाव के बारे में बताया जाए, किसी के स्वभाव के बारे में अगर दर्शाया जाता है तो वहाँ पे भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिशु स्वभाव से सरल है होते हैं, शिशु स्वभाव से सरल होते हैं, शिशु प्रकृत्या सरला भवति, शिशु क्या होते हैं, स्वभाव से सरल होते हैं। यहाँ पे हमेशा आपका तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग होगा। ठीक, इसी प्रकार बैठता एक सूत्र है कर्तरि करणयोश्च तृतीया। कर्तश्च करणयोश्च तृतीया, अगर किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रामेण रावण हत, राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। इसमें क्या है, रामेण रावण हत, इसमें रावण के द्वारा जो है राम की हत्या की गई, अर्थात मारा गया है। ठीक, इसी प्रकार एक सूत्र आता है, हमने आपको द्वितीय विभक्ति में बताया भी था, पृथक बिना नाना। अगर ये तीनों शब्द आए, पृथक बिना नाना, अगर ये तीनों शब्द आते हैं तो वहाँ पे द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कब, पृथक में अगर तीनों शब्द आए, पृथक मतलब अलग होना, नाना और बिना, ये तीनों शब्द आते हैं तो आपका द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, अगर सात शब्द का प्रयोग आए, किसी के द्वारा लिखा जाता है, जैसे वह नेत्र से देखता है तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। एनांग विकार आता है तो तब पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सात शब्द शह शाकम आए तब पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और पृथक बिना नाना ये शब्द आते हैं तो द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर किसी के स्वभाव के बारे में दर्शाया जा रहा है तब पर भी वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। बच्चों आपको हमने द्वितीय तृतीय पढ़ा दिया है, इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, याद करिए और इसको लिख लीजिए कॉपी में, एक एक क्रम से लिखते जाइए, आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए। जो नहीं समझ में आता है उसको आप पूछिए, एक बार में नहीं समझ में आता, एक दो बार, तीन बार, चार बार मैं बताऊंगी, लेकिन आप लोग उसको पूछिए और कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, होमवर्क करके दिखाइए, क्योंकि आप लोग भेज नहीं रहे हो कुछ। इसको कॉपी में लिख के हमको भेजिए, फिर हम बताएंगे। और किसी कुछ, ठीक है बेटा, फिर आगे मैं आपको चतुर्थी विभक्ति जो है, चतुर्थी विभक्ति कल मैं पढ़ाऊंगी। थैंक यू।